डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। सिरमौर जिले के राजकीय महाविद्यालय सरान में शनिवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शैक्षणिक, खेलकूद और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वीना राठौर, सेवानिवृत्त प्राचार्य, उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गुलशन कुमार धीमान ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए की। उन्होंने वर्ष 2025 और 26 की शैक्षणिक सत्र में छात्रों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पुरस्कार और छात्रवृत्ति प्रदान की गई। खेलकूद में लड़कों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट विशाल शर्मा और लड़कियों की श्रेणी में श्रुति शर्मा को सम्मानित किया गया। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए अनुराधा, लक्ष्मी देवी, साक्षी शर्मा, महक शर्मा, खुशी शर्मा, रितु शर्मा, सचिन ठाकुर को पुरस्कृत किया गया। एनएसएस के सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक के रूप में साहिल कुमार और प्रिया रावत, अंकिता ठाकुर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने हिमाचली लोक नृत्य, नाटी और कव्वाली की रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसने सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर वीना राठौर ने छात्रों को जीवन में मेहनत करने, सकारात्मक सोच अपनाने और अपने माता पिता व संस्था का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से समाज में आगे बढ़कर व्यक्तिगत रूप से कुछ करना चाहते हैं। उनके साथ आए उनके सुपुत्र, उनके लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके पीटीए के प्रधान सुरेश शर्मा जी, जिन्होंने अभी अपना वक्तव्य यहाँ से दिया, और मैं सच में प्रभावित हूँ कि उन्होंने जो है वो रेसलिंग एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, और जिस तरह से वो कॉलेज में जुड़े हुए हैं पीटीए के माध्यम से, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सभी मेरे जो छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं, मैं आपका सच बता रही हूँ, बहुत अधिक समय नहीं लूंगी। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल होता है किसी को भी सुनना। बहुत थोड़े समय में मैं आपके बीच में अपनी बात रखूंगी। यहाँ का जो स्टाफ है, जिसमें मैं अधिकतर लोगों को जानती हूँ, बार बार आप नाम सुन चुके हैं। प्रोफेसर जगमोहन जी हैं, डॉक्टर राजन कौशल हैं, दिनेश जी यहाँ पर हैं, डोरमा मैडम हैं, कृष्ण दत्त बताए गए, रीमा जी बताई गई, प्रियंका हैं, सुदेश जी हैं, और आपका ऑफिस स्टाफ है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पीटीए के कुछ और सदस्य भी हैं, और हमारे जो मीडिया से जुड़े हुए बंधु यहाँ पर आए हैं, जो आज साक्षी बने हैं आप सबकी उन सफलताओं के जो इतनी मुश्किल से आपने जो है वो प्राप्त की है। मैं देख रही हूँ कि आप सब लोग मंच पर आ रहे थे यहाँ पर अपने प्राइजेस लेने के लिए। आप लोग इतने गंभीर हो चुके हैं ना, इतना सीरियस होकर आप लोग आते हैं, और अभी भी बैठे हैं तो इस तरह से बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी सीरियस बात आप सुन रहे हैं। कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं चल रही है, सिंपल सी बातचीत हो रही है, तब भी आप बहुत गंभीर रहते हैं। ये इस जनरेशन की मैं मानती हूँ सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हम आप बच्चों में जीवन को जीने की एक जो जिसको कहते हैं जिज्ञासा, एक उत्साह, वो पैदा नहीं कर पाते। मैं कई बार देखिए यहाँ मेरे साथ अगली पंक्ति के लोग बैठे हैं और प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं। मैं कई बार एक बात बोलती थी, मेरे पास जब टीचर आते थे तो कहते थे कि मैडम रिजल्ट, सपोज किसी से पूछ लिया जाए आपका रिजल्ट कम क्यों है, तो टीचर कहता था मैडम बच्चा नहीं पढ़ता है, इसको मैंने इतना पढ़ाया सब कुछ बताया, ये नहीं पढ़ता है। मैं एक बार बोलती थी कि आपने जब यूनिवर्सिटी एग्जाम की अटेंडेंस वेरीफाई की तो आपने क्या लिखा उसमें कि ये बच्चा मेरे पास 75% लेक्चर्स में प्रेजेंट हुआ। हम सब देते हैं 75% अटेंडेंस को वेरीफाई करता है टीचर, ये बच्चा मेरे पास कहने जी वो आया नहीं 75। मैंने बोला ये आपकी गलती है, वो नहीं आया, लेकिन आपने तो मुझे सर्टिफिकेट दिया, मुझे बताया कि बच्चा मेरे पास 75 दिन पढ़ने आया, अगर मैंने 100 दिन पढ़ाया तो
बताइए कि यदि 100 में से 75 दिन पढ़ाने के बाद भी एक बच्चा, मेरा स्टूडेंट, फेल होता है, उसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट की या टीचर की? ये चेंज हो जाएगी। वो व्यक्ति क्या कार्य करना चाहता है बखूबी करें, और कॉलेज से कहीं समय मिले तो इन प्रोफेसर जनों से फिर भी शिक्षा लेना। ये नहीं सोचता कि बीए पास आउट हो गए अब दूसरे शहर में बहुत मुश्किलें होंगी। यहाँ पे घर के टीचर हैं, अब घर में कॉलेज है, बाहर बहुत ही बुरा हाल है। इसको आपने समझना होगा, कैरी करना है, और इन टीचरों से जितने प्रोफेसर गण इनसे शिक्षा लेना है, तो यदि भविष्य आपका बहुत ही अच्छा सुधरेगा। और नशे से बचें। करवत निवेदन हाथ जोड़कर सभी बच्चों से, मैं आपके पिता के समान हूँ, लेकिन घर में भी बचाना है और सभी को। यदि मैंने कह दिया पिता अच्छा होगा तो बच्चों आपका समाज बहुत अच्छा होगा। इस पे विशेष ध्यान रखना। अपने सभी प्रोफेसरों का आदर सम्मान करें। विवाह शादी हो जाए फिर भी जैसे चरण स्पर्श आज करते हैं वैसे करेंगे, क्योंकि चरण स्पर्श का कार्य होता है। यदि आप चरण स्पर्श करेंगे तो पुरजोर आशीर्वाद आपको देंगे। अगर आप घुटने तक की आशीर्वाद को आधा ही आशीर्वाद रह जाएगा। पूरा चरण स्पर्श करें, पूरा आशीर्वाद दें। भविष्य की योजना कभी हट ही नहीं सकते आप। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी, और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। इस समारोह में महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, बड़ी संख्या में विद्यार्थी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।